सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 22, 23 और 24वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 22वें श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में अब वनेचर युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की नीतियों की सफलता, समृद्धि, प्रभाव और शक्ति का वर्णन करके वनेचर युधिष्ठिर को बताता है कि वह धार्मिक कर्तव्यों की भी पालना कर रहा है। किस तरह से वह धार्मिक कर्तव्य जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, दुर्योधन किस प्रकार से उसका संपादन किया गया, उसी का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनेचर युधिष्ठिर जी को क्या कह रहा है? सयोव राजे नवयोन उद्वतं निधाय दुशासनम् इद्शासनः मखेष्वखिन्नो अनुमत पुरोधसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। क्या कह रहा है वनेचर? सयोव राज्ये नवयोन उद्वतं निधाय दुशासनम् इद्शासनः मखेष्व अखिन्नो अनुमत पुरोधसा दिनोतु हव्येन हिरण्यरेतसम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इद्शासनः स नवयौवन उद्दत दुशासनम यौव राज्ये निधाय मखेषु अखिनः पुरोदशा अनुमतः हव्येन हिरण्यरेतसम दिनोति। इद्व शासन यानी अप्रतिहित आदेश वाला। इद्व शासन जो शब्द है जिसका अर्थ है अप्रतिहित आदेश वाला, यानी सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करने वाला वह दुर्योधन किस तरह से अपने शासन को संपादित करा। बहुब्रीहि समास है इसमें। इद्व शासन यश, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत में बता रहा है कि इद्व शासन यानी अप्रतिहित आदेश वाला, स यानी वह दुर्योधन नव यौवन उद्वत्वम यानी नवीन यौवन के गर्व से गर्वित दुशासन अपने भाई दुशासन को यौव राज्य यानी युवराज के पद पर निधाय यानी नियुक्त कर, उसको अभिषिक्त कर, उसको नियुक्त कर, मखेसु यानी यज्ञों में अखिन, अखिन का अर्थ न खिन्न यानी खिन्नता का अनुभव न करता हुआ यानी थकाट का अनुभव न करता हुआ, पुरोदशा यानी पुरोहितों से अनुमत यानी अनुमति पाकर, हव्य यानी हवि के द्वारा, हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतसम, हिरण्य शब्द जो है वह अग्नि का पर्यायवाची है। उसके संदर्भ बता रहे हैं कि हिरण्यरेतसम यानी अग्नि को दिनोती यानी अग्नि को क्या कर रहा है? प्रसन्न कर रहा है। इस तरह से यज्ञ के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। एक साथ आपको देखिए, इद्व शासन यानी अप्रतिहित आदेश वाला, सभी धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाला, किसी में भी उसने अपने कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो वो संपादित नहीं कर रहा हो। शास्त्रों में जो भी कार्य उल्लेखित है उन सभी कार्यों को संपादित करने वाला दुर्योधन, और उसके आदेश का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। दुर्योधन की नीतियों के कारण कोई भी उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार से अप्रतिहित आदेश वाला वह दुर्योधन नव यौवन उद्वतन यानी नव यौवन से उद्वत यानी नवीन यौवन के गर्व से गर्वीले अपने छोटे भाई दुशासन यानी दुशासन को योग राज्य यानी युवराज पद पर निधा यानी अभिषिक्त कर, नियुक्त कर, मखेसु यानी यज्ञों में अखिन यानी न खिन यानी थकावट का अनुभव न करता हुआ, पुरोदशा यानी पुरोहितों के से अनुमत यानी अनुमति पाकर, हव्य यानी हवि के द्वारा, हिरण्यरेतसम यानी अग्नि को दिनोति यानी प्रसन्न कर रहा है। यानी दुर्योधन की नीतियों के कारण कोई भी उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। केवल सांसारिक उपायों पर निर्भर न रहकर उसने सब देवताओं को भी प्रसन्न करने का उपक्रम आरंभ कर दिया है। उसने दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया और इस प्रकार शासन की चिंता से मुक्त होकर वो पुरोहितों के द्वारा बताए गए मार्ग से यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा है, उसका संपादन कर रहा है। कवि भारवी के कहने का तात्पर्य यह है
कि शासकों को केवल अपनी भौतिक उन्नति में ही अपनी इति कर्तव्यता नहीं समझ लेनी चाहिए, उन्हें धर्म की वृद्धि करने के भी उपाय करने चाहिए। इसीलिए यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें हर राजा को अपने कार्यों को संपन्न करने में कुशल होना चाहिए। इन्हीं भावों को महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर वसंत छंद है, साथ में यमक अलंकार की छटा भी विद्यमान है, जिसका सत्यते पृथक गताया स्वर व्यंजन से ते कर्मण तेना आवर्ती यमकम विनी गद्यते, यानी अर्थ भिन्न होने पर भिन्न अर्थ वाले वर्णों की उसी कर्म में आवृत्ति होने पर भी यमक अलंकार होता है। यहाँ पर दू शासनम इद शासनम में भिन्न अर्थ वाले शासन इस वर्ण समूह की आवृत्ति होने से यहाँ पर यमक अलंकार की छटा भी विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक के पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। सयोग राज्ये नवयोन उद्वतम निधाय दुशासनम इद शासनः मखेश्व अखिन्नो अनुमत पुरोधसा दिनोति हव्ये निहिरण्य रेत शमः। इद शासनम यानी अप्रथित आदेश वाला, स यानी वह दुर्योधन नव यौवन उद्वत यानी नव यौवन से उद्वत अपने छोटे भाई दुशासन यानी दुशासन को योग राज्य यानी युवराज पद पर निधा यानी अभिषिक्त कर नियुक्त कर यज्ञेशु मखेशु यानी मखेशु का तात्पर्य यज्ञ से है कि मखेशु यानी यज्ञों में अक्षीण यानी किसी भी प्रकार का थकावट का अनुभव न करता हुआ पूर्व दशा यानी पुरोहितों से अनुमति पाकर हव्य यानी हवि के द्वारा हिरण्य रेत समय यानी अग्नि को दिनोत यानी प्रसन्न कर रहा है। नमो नमः। आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन की इस प्रकार की सफलताओं और उनके धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करके वनेचर अब युधिष्ठिर जी को बता रहा है कि इस प्रकार अपूल धन संपदा और शक्ति का संग्रह कर लेने पर भी दुर्योधन आपसे, आप पांडव जनों से हमेशा डरा रहता है। इसी कारणों का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनेचर महाराज युधिष्ठिर को क्या कह रहा है। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसाद सदावारिधि मंडलम भुवः। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसादावारिधि मंडलम भुवः। सचिन्त्यत्वेव वियस्वद्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद् विरोधिता। क्या कह रहा है वनेचर। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसाद सदावारिधि मंडलम भुवः। सचिन्त्यत्वेव वयस्त्वद्वेष्यति अहो दुरंता बलवद् विरोधिता। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। स प्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रसादः अपि त्वदेष्यति एव भियः चिन्तयति अहो बलवद् विरोधिता दुरंता। स प्रलीन भूपालम स्थिरायति। स प्रलीन भूपालम यानी वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम यानी शत्रु राजाओं से रहित होते हुए भी प्रलीन भूपालम यानी इस लौकिक जगत में कोई भी जो शत्रु राजा से वह रहित हो चुका है, यानी दुर्योधन का किसी भी राजा से अब शत्रुता नहीं रही। प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् ततः बहुब्री समास है, इसलिए कह रहे हैं कि वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम यानी शत्रु राजाओं से रहित होकर स्थिरायति यानी सदा राजाओं से रहित और स्थिरायति यानी सदा स्थिर रहने वाला। फिर कह रहे आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासक। आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत, आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत, भुव यानी पृथ्वी, समुद्र पर्यंत पृथ्वी, मंडलम यानी मंडल का शासन करता हुआ, प्रसाद यानी शासन करता हुआ भी। फिर कह रहा त्वदेश अपि यानी त्वदेश अपि यानी यहाँ पर जो बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि त्वदेश अपि यानी आपसे आने वाली, यानी युधिष्ठिर जी आपसे आने वाले एव भीय चिंतयति यानी आपसे आने वाले भयों का विचार करता हुआ, चिंतन करता हुआ वह दुर्योधन चिंतित है, भय से युक्त रखता है, चिंता करता है। क्यों? अहो दुरंता बलवद् विरोधिता। अरे
बलवानों के साथ तो शत्रुता करने का परिणाम दुखद ही होता है। एक साथ अर्थ को देखिए क्या करें हैं कि सप्रलीन भूपाल यानी वह दुर्योधन शत्रु राजाओं से रहित होता हुआ स्थिर सदा स्थिर रहने वाला आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत भूव यानी पृथ्वी मंडल का मंडलम प्रसाद यानी पृथ्वी मंडल का शासन करता हुआ भी अपि यानी भी स्वदेश अपि यानी आपसे आने वाले एवं भय चिंतित यानी आपसे उत्पन्न होने वाली भय से चिंता करता चिंतित है। ओहो अरे बलवद विरोधिता अरे बलवानों के साथ बलविदों विरोधी यानी बलवानों के साथ शत्रुता करने का परिणाम तो तुरंत यानी दुखद ही होता है। एक साथ अर्थ को देखिए कि सब प्रलीन भूपाल यानी वो दुर्योधन शत्रु राजाओं से रहित स्थिर रहते यानी सदा स्थिर रहने वाला और आवारिधि भूमंडलम प्रसाद है यानी समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल का शासन करता हुआ भी स्वदेश तपी यानी आपसे आने वाले एवं भय चिंतित यानी भयों का विचार करता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता अरे बलवानों के साथ शत्रुता करने का परिणाम दुखद ही होता है। यानी इस श्लोक के द्वारा दुर्योधन की निर्बलता की ओर माँ कवि भारवी ने संकेत किया है। यद्यपि दुर्योधन ने सभी राजाओं को समाप्त कर दिया है, उसका प्रशासन स्थिर हो चुका है, उसके राज्य की सीमाएं समुद्र पर्यंत विस्तृत है, तथापि उसको केवल एक आप ही का भय है क्योंकि आप जैसे बलवानों के साथ शत्रुता करने का परिणाम दुखद ही है। यह उक्ति परीक्षा उपयोगी पूछी भी जाती है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में भी यह उक्ति पूछी जाती है। यानी यहाँ इस श्लोक में माँ कवि भारवी ने दुर्योधन की शक्ति और समृद्धि का वर्णन करके भी वनेचर अपने स्वामी के उत्साह को भंग करना नहीं चाहता, वह उनके साहस को तोड़ना और उसको निराश नहीं करना चाहता है। वह युधिष्ठिर जी को आशा दिलाता है कि आप अत्यधिक शक्तिशाली है, दुर्योधन केवल आपसे डरता है, आप उद्योग करके अपने राज्य को पुनः उस दुर्योधन से प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा यह भाव भी अभिव्यक्त होता है कि राजा अपने विरोधियों को संपूर्ण रूप से ही समाप्त क्यों न कर ले, उसका राज्य कितना भी विस्तृत क्यों न हो जाए, उसको बलवानों के साथ विरोध मोल नहीं लेना चाहिए। इस तरह से इस श्लोक में सामान्य से विशेष का समर्थन है अर्थात अंतर्न्यास श्लोक की छठा विद्यमान है। आपसे साथ वैर रखने का परिणाम दुर्योधन के लिए दुखपूर्ण है, इस विशेष का समर्थन बलवानों के साथ शत्रुता रखना परिणाम में दुखदायी होता है। इस सामान्य से किए जाने के कारण इस पद्य में अर्थात अंतर्न्यास अलंकार की छठा विद्यमान है और संस्थ छंद उल्लेखित है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसाद सदावारिधि मंडलम भुवः प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसाद सदावारिधि मंडलम भुवः सचिन्त्येव भयत्वदेशयति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। सब प्रलीन भूपालम यानी वह दुर्योधन प्रलीन भूपाल यानी शत्रु राजाओं से रहित होकर सदा स्थिर रहते यानी सदा स्थिर रहने वाला और आवारिधि भूमंडलम प्रसाद यानी समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल का शासन करता हुआ भी अपित्वदेशयति यानी आपसे आने वाले भयों का चिंतियति यानी भयों का चिंतन करता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंत अरे बलवानों के साथ शत्रुता करने का परिणाम तो दुखद ही होता है। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत माँ कवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 24वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन की शक्ति, नीतियों और प्रभाव का वर्णन करके उनको बताता है कि इतना वह दुर्योधन प्रभावशाली होते हुए भी वह केवल आप पांडवजनों से आपसे ही डरता है। इस गुप्त रहस्य को मुझ गुप्तचर ने कैसे जाना, वह अब इस बात को बताता है। किस तरह से बता रहा है, माँ कवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनेचर क्या कह रहा है महाराज युधिष्ठिर के सामने। कथा प्रसंगेन जनेरुदारिता धनुष्टमीता खण्डलशनुविक्रमः तव अभिधानात् व्यथते न ताननः सदुषान मंत्र पदादिवार्ग। क्या कह रहे वनेचर क्या कह रहा, कथा प्रसंगे जनेरुदारिता धनुष्मता खंडल सनुविक्रमः कथा प्रसंगेन जनेरुदारिता
धनुषमीता खण्डलशनु विक्रमः तव अभिधानाद् व्यथते न ताननः सह दुःसहान मंत्रपदादिवार्गः। श्लोकान्वय इस तरह से होगा। कथा प्रसंगेन जनेह उदरिहितात तव अभिधानात् अनुश्रमिता खंडलः शनु विक्रमः नताननः स दुःसहात मंत्र पदार्थ उरुग इव व्यत्यते। कथा प्रसंगे, कथा के प्रसंग में, यानी जब कथा प्रसंग कोई विचार विमर्श चल रहा हो राज्य दरबार में, उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि कथा प्रसंगे जने हो, यानी कथा प्रसंग में जने यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा उदाहरिता, उदाहरिता यानी उच्चारण करने पर, यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा पांडव जनों का नामों का उच्चारण करने पर, यानी किसी विचार विमर्श में आप युधिष्ठिर का, आप पांडव जनों का नाम आने पर, उनका उच्चारण होने पर, उनकी चर्चा होने पर, तब अभिधानात, तब अभिधानात क्या कह रहे हैं कि तब अभिधानात यानी उसका उच्चारण करने पर आप लोगों का, तब अभिधानात यानी नाम आ जाने पर, नाम का श्रवण करने पर, वह दुर्योधन क्या होता है, अनुश्रमिता खंडल सनु विक्रमः, अनुश्रमिता यानी श्रवण करके, खंडल सनु विक्रम, अनुश्रमिता अखंडल सनु विक्रम यानी इंद्र के पुत्र, अखंडलम यहाँ इंद्र के संदर्भ में आया है, और सनु यानी पुत्र, यानी इंद्र के पुत्र, यानी जो पांडव जन है वह देव आशीर्वाद से देवपुत्र कहे जाते हैं। युधिष्ठिर को धर्मपुत्र, भीम को वायुपुत्र, अर्जुन को इंद्रपुत्र और नकुल तथा सहदेव को अश्विनी कुमारों का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहे अनुश्रमिता अखंडल सनु विक्रम, यानी इंद्र के पुत्र अर्जुन के अनुश्रमिता यानी श्रवण करके, किसका, विक्रम यानी पराक्रम का श्रवण करके वह दुर्योधन क्या कर रहा है, नतानन यानी मुख को झुकाए हुए, इसी प्रकार से वह पीड़ित है जिस प्रकार से क्या होता है, सह दुःसहात, दुःसहात का असहनीय है, कैसे, मंत्र पदार्थ उरुग इव व्यत्यते, जिस प्रकार मंत्रों के प्रहार से उरुग इव व्यत्यते, यानी क्या होता है, उरुग यानी सर्प क्या हो जाता है, व्यथित हो जाता है, यानी चाहे विश्व श्रेष्ठ जो सर्प होता है, अगर उस पर मंत्रों का प्रहार किया जाता है, मंत्र उस पर फूंका जाता है तो वह पीड़ित हो जाता है। उसी प्रकार से वह दुर्योधन के आपके नाम उच्चारण से बड़ा ही पीड़ित है। अर्जुन जो इंद्रपुत्र है उसके पराक्रमों का पूर्व में जो विचार करके वो बहुत ही पीड़ित हो जाता है। एक साथ अर्थ को देखिए क्या कह रहे हैं कि कथा प्रसंग, यानी कथा प्रसंग में जने यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा उदाहरिता तब अभिधानात, यानी आप पांडव जनों का नाम उच्चारण करने पर वह इंद्र, वह दुर्योधन अनुश्रमिता अखंडल सनु विक्रम, यानी अखंडल यानी इंद्र के पुत्र अर्जुन के सनु विक्रम यानी पराक्रम का श्रवण करके नतानन यानी सिर झुकाए हुए वह दुर्योधन उसी प्रकार से पीड़ित है। सह दुःसाध यानी जिस प्रकार से मंत्र पराध यानी विश्व वेदों में श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा मंत्र पदार्थ यानी त्राक्षक व वासुकी सर्पों के नाम से युक्त पदों के उच्चारण करने पर इंद्र के अनुज उपेंद्र अर्थात विष्णु के वाहन गरुड़ के पाद विक्षेप को श्रवण करने वाला वह दुर्योधन उर्ग इव व्यते मुख झुकाए हुए सर्प असनी मंत्रों से प्रयोग से व्यतीत होता है। उसी प्रकार से वह दुर्योधन इंद्रपुत्र अर्जुन के विक्रम उसके पराक्रम को देखकर पीड़ित हो रहा है। यानी प्रस्तुत श्लोक के द्वारा फर्नीचर युधिष्ठिर को जी को श्रवण दिलाना चाहता है कि दुर्योधन के श्रीमद्य पराक्रम से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन आपका छोटा भाई और सहायक है, उसके पराक्रम से आप दुर्योधन को अवश्य ही जीत लेंगे। पांडव देवपुत्र कहे जाते हैं, वे विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर को धर्मपुत्र, भीम को वायुपुत्र, अर्जुन को इंद्रपुत्र तथा नकुल तथा सहदेव को अश्विनी कुमारों का पुत्र कहा जाता है। भारतीय पौराणिक कथा साहित्य के अनुसार सर्पों की माता और गरुड़ की माता विनीता में परस्पर वेरभाव कारण सर्प और गरुड़ में वेरभाव उत्पन्न हो गया था। भगवान विष्णु का वाहन बनकर गरुड़ ने परम पराक्रम प्राप्त किया, सर्प उसके पराक्रम से सदा भयभीत रहते हैं। इस वाले श्लोक में उपमा अलंकार और वसस्त छंद की छटा विद्यमान है। प्रस्तुत पद्य में उरग उपमान, दुर्योधन उपमेय, आखंडल समूह का श्रवण करके सिर झुका लेना, व्यतीत होना आदि साधारण धर्म और इव उपमा वाचक शब्द हैं। उपमा के चारों अंगों के उपस्थित होने पर यह पूर्ण उपमा अलंकार है। इस तरह से इस वाले श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर जी को उनके प्रभावशालिता से दुर्योधन किस प्रकार से पीड़ित थे उसी को बताया। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं।
कथा प्रसंगेन जनेरुदारिता तनुश्रमिता अखंडल सनु विक्रम तव अभिधानाद व्यतीतेन तानन सदुषहान मंत्र पदादिवोरगः। कथा प्रसंगेन जने यानी कथा प्रसंग में जने यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा उदहित तव अभिधानाद यानी आपके नाम का उच्चारण होने पर अनुश्रमिता आखंडल सनु विक्रम यानी इंद्र के पुत्र अर्जुन के नाम का श्रवण करके नतानन यानी सिर झुकाए हुए वह दुर्योधन सदुसहात यानी वह दुर्योधन उसी प्रकार से पीड़ित थे जिस प्रकार से दुस्सहात यानी मंत्र प्रयोग से उड़ग व्यतीत क्या होता है, एक सर्प पीड़ित हो जाता है।